ऐसे तो मैं इंडिया से आया हूँ, मुहाजिर हूँ, लेकिन मैं अपने को इंसान कहता हूँ। दोस्तों, कभी कभी इंसान सादगी में वो काम कर जाता है जो दुनिया की आंखों को समझ नहीं आते। अब्दुल सत्तार ईदी एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान की खिदमत, इंसानियत की मोहब्बत और खुलूस का पैकर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी आया जब बैरून मुल्क उनसे पासपोर्ट छीन लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक आम सा बैग उठाए सादा कपड़ों में बगैर किसी प्रोटोकॉल के सफ़र कर रहे थे। इस वजह से कि उनके साथ ना कोई अफसर था और ना ही कोई सिक्योरिटी थी, बस छोटा बैग जिसमें कुछ कपड़े, दवाइयाँ और इंसानियत की खुशबू थी। दुनिया ऐसे लोगों को नहीं पहचानती जो अपनी ज़ात को मिटाकर दूसरों के लिए जीते हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा, क्या आप बेकारी हैं? एक ऐसा शख्स जो लावारिस लाशों को गुस्ल देता, यतीमों की परवरिश करता, वो खुद जिल्लत सह रहा था। ईदी साहब ने जब बताया कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े फलाही इदारे के बानी हैं, तो किसी ने उनकी बात पे यकीन ही ना किया। दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह का है कि ईदी साहब 2008 में एक खैराती मिशन पर कनाडा गए। वो एक आम सादा से लिबास में अपने कंधे पर एक पुरानी सी चादर डाले, एक हाथ में अपना बैग और दूसरे में कुछ ज़रूरी कागजात लेकर टोरंटो एयरपोर्ट पर उतरे। इमिग्रेशन हुक्काम को उनका सादा लिबास मशकूक लगा। उन्होंने ईदी साहब से सवालात शुरू किए। जब वो अपनी बात समझाने लगे तो ज़ुबान का फ़र्क भी एक रुकावट बन गया। ईदी साहब के पास ज़्यादा सामान ना था, ना कोई कीमती अशिया। उनके पास सिर्फ चंद हज़ार डॉलर की रकम जो फलाही मकासद के लिए थी, कुछ ज़रूरी दस्तावेज़, अदवायात और छोटे ताइफ। ये सब देख कर हुक्काम को शक हुआ कि ये शख्स या तो कोई गैर कानूनी काम में मुलव्वस है या उसकी शनाख्त वाज़ह नहीं। ईदी साहब को 16 घंटे एक कमरे में बिठाया गया। उनसे बार बार सवालात किए गए, उनकी तलाशी ली गई और उनके सामान को खोला गया। ईदी साहब ने अपने इदारे ईदी फाउंडेशन का तारुफ दिया, लेकिन कैनेडियन हुक्काम को उनका नाम भी मालूम ना था। इंटरनेट पर उनके इदारे को सर्च किया गया, तब जाकर कुछ अहलकारों को शक ख़त्म हुआ। आखिरकार पाकिस्तान के सफारतखाने को मुदाखलत करना पड़ी। फिर जाके दुनिया को ये एहसास हुआ कि ये शख्स कोई आम इंसान नहीं बल्कि इंसानियत का मुहाफ़िज़ है। हैरानगी की बात यह है दोस्तों, ना ईदी साहब को गुस्सा आया ना कोई शिकायत। वो सिर्फ मुस्कुराए और कहा, अगर मेरी सादगी से दुनिया को शुबा है तो शायद मैंने अपना काम ठीक से किया। दोस्तों, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इज़्ज़त प्रोटोकॉल या दौलत से नहीं बल्कि खिदमत से मिलती है। अब्दुल सत्तार ईदी एक ऐसा हीरो जो हर दिल में ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। जेब में पैसे नहीं थे और ख्वाब बड़े बड़े देखते थे, सब इनको शेख चिल्ली कहा करते थे। तो कहते थे मैं पूरे मुल्क में नेटवर्क का जाल बिछाऊंगा गाड़ियों का।